क्या आप जानते हैं कि 7 सितंबर 1974 को क्या हुआ था? यकीनन 7 सितंबर 1974 पाकिस्तान की तारीख में एक अहम दिन है। 7 सितंबर 1974 को पाकिस्तान की पार्लियामेंट में कादियानियों को शिकस्त किसने दी? कादियानियत के खिलाफ उठने वाली तहरीक खत्म नबूवत कामयाब कैसे हुई? आइए आज की अहम तरीन वीडियो का आगाज करते हैं। हक पाकिस्तान के तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, 6 सितंबर को मुल्क की जुग्राफियाई सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ हुआ। 6 सितंबर की तरह 7 सितंबर भी मुल्क की तारीख का अहम तरीन बल्कि अजीम तरीन दिन है। यह दिन सिर्फ पाकिस्तान के लिए ही नहीं बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए इंतहाई तारीखी अहमियत का हामिल है। इससे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ हुआ। इस दिन आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त व नामूस का झंडा बुलंद हुआ। इस दिन आपकी खत्म नबूवत पर डाका डालने वाले जलील और रुस्वा हुए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताज खत्म नबूवत को छीनने वालों को मुंह की खानी पड़ी। इस दिन पाकिस्तान की पार्लियामेंट और पूरी कौम ने मिलकर मिर्ज़ाई और कादियानियों को मिल्लत इस्लामिया से काट कर अलहदा कर दिया और उन्हें आईनी तौर पर गैर मुस्लिम अक़लियत करार दे दिया गया। ये दिन आता है और गुजर जाता है, किसी को पता भी नहीं चलता कि कितना अहम और अजीम दिन गुजर गया। ये हमारी इज्तिमाई और कौमी बेहिसी की अलामत है। 7 सितंबर 1974 को पाकिस्तान की आइन साज असम्बली में आइन में तरमीम करते हुए कादियानियों की हैसियत का तयन किया और मुतफ़िका तौर पर आइन में तरमीम करते हुए उन्हें गैर मुस्लिम अक़लियत करार दे दिया गया। ये फैसला यूं ही बैठे बैठाए नहीं कर दिया गया, बल्कि मुकम्मल गौर खोज और बहस व मुबाहिसा सवाल और जवाब के बाद हर पहलू पर गौर करने के बाद किया गया, जिसकी सूरत ये हुई कि 29 मई 1974 को रबुआ स्टेशन पर कादियानियों ने नश्तर मेडिकल कॉलेज के तलबा को मारा पीटा, जिसके नतीजे में पूरे मुल्क में ऐसी जानदार, मुनज़्ज़म मगर पुरअमन तहरीक चली कि इससे पहले इसकी मिसाल नहीं मिलती। पूरी कौम कराची से लेकर शुमाली इलाका जात तक, बोलान से दर्रा खैबर तक मुत्तहिद थी और एक आवाज़ थी, एक ही मुतालबा था कि कादियानियों को गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया जाए। इस तहरीक के नतीजे में हुकूमत मजबूर हुई और इसने कौमी असम्बली के तमाम उमूर रोक कर उसे एक खुसूसी कमेटी का दर्जा देते हुए ये मसला इसके हवाले किया कि इस पर मुकम्मल गौर व खोज के बाद ये कमेटी अपनी सिफारिशात पेश करे। कौमी असम्बली में कादियानी मसले पर बहस शुरू हुई। कादियानी और लाहौरी ग्रुप दोनों ने अपनी ख्वाहिश और दरख्वास्त पर अपने दलाइल कौमी असम्बली में अलहदा पेश किए। इनके जवाब में आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत ने भी कादियानी फितना और मिल्लत इस्लामिया का मौक़िफ़ के नाम से अपना तफसीली मौक़िफ़ पेश किया। लाहौरी कादियानी दलाइल का शकवार जवाब की सादत हज़रत मौलाना गुलाम गौस हज़ारवी के हिस्से में आई और उन्होंने अलहदा मुस्तकिल दोनों महज़रनामों के जवाबात तहरीरी तौर पर असम्बली में पेश किए। कादियानी और लाहौरी ग्रुप ने सिर्फ तहरीरी तौर पर ही अपना मौक़िफ़ पेश नहीं किया, बल्कि उन्हें ज़बानी भी अपना मौक़िफ़ पेश करने का मौका दिया गया। चुनाचे कादियानी ग्रुप की तरफ से कादियानियों का सरबरा मिर्ज़ा नासिर अहमद कौमी असम्बली में पेश हुआ। 5 से 10 अगस्त और 20 से 24 अगस्त तक कुल 11 रोज़ मिर्ज़ा नासिर अहमद का बयान, इससे सवालात और जवाबात और इस पर जरा हुई। इन 11 दिनों में 42 घंटे मिर्ज़ा नासिर पर जरा हुई। लाहौर पार्टी की तरफ से उनके सरबरा मिस्टर सदरुद्दीन पेश हुए। 27-28 अगस्त को उनका बयान हुआ और उन पर 7 घंटे जरा हुई। सदरुद्दीन चूँकि काफ़ी बूढ़े थे, पूरी तरह बात भी सुनने की कुव्वत नहीं रखते थे, इसलिए उनका बयान मियाँ अब्दुल मन्नान उमर के वसीले से हुआ। गवाहों पर जरा और उनसे सवालात के लिए उस वक्त के अटारनी जनरल जनाब याया बुख्तियार को मुतय्यन किया गया। उन्होंने पूरी कौमी असम्बली की इस सिलसिले में मुआवनत की और बड़ी मेहनत से अपनी जिम्मेदारी को निभाया। कौमी असम्बली के मेंबरान अपने सवालात लिखकर अटारनी जनरल साहब को देते और वो सवालात करते थे। इस सिलसिले में मुफ्ती महमूद, मौलाना जफ़र अहमद अंसारी और दीगर हजरात ने अटारनी जनरल की मुआवनत की। बिलाखिर पूरी जरा, बयानात और गौर खोज के बाद कौमी असम्बली की इस खुसूसी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश की। वज़ीर आज़म पहले ही फैसले के लिए 7 सितंबर की तारीख तय कर चुके थे। चुनाचे 7 सितंबर को कौमी असम्बली का इजलास हुआ, जिसमें खुसूसी कमेटी की सिफारिशात पेश की गईं और आइन में तरमीमी बिल पेश किया गया। वज़ीर कानून ने इस पर मुख्तसर रोशनी डाली। इसके बाद वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो मरहूम ने तकरीर की। तकरीर के बाद बिल की ख्वानदगी का मरहला शुरू हुआ और वज़ीर कानून ने बिल मंजूरी के लिए ऐवान के सामने पेश कर दिया।
ताकि हर रुकन कौमी असम्बली इस पर तायद या मुखालफत में राय दे। राय शुमारी के बाद स्पीकर कौमी असम्बली ने 5:52 पर ऐलान किया कि कादियानियों को गैर मुस्लिम अकलियत करार देने वाली आईनी तरमीम के हक में 130 वोट आए हैं, जबकि मुखालिफत में 1 वोट भी नहीं डाला गया। इस तरह कौमी असम्बली में ये आईनी तरमीमी इत्तेफाक राय से मंजूर कर लिया गया। आज ये शोर मचाते हैं कि हम इस आइन को कैसे तस्लीम करें जिसमें हमारी नफ़ी की गई है। ये बात बिल्कुल गलत है। इस आइन ने तो उन्हें एक हैसियत दी है और इनके वजूद को तस्लीम किया है, क्योंकि इस तरमीम से पहले इनका अपना कोई वजूद नहीं था। ना वो मुसलमानों में शामिल थे, ना दीगर अकलियतों में। आइन ने उनकी एक हैसियत मुतय्यन करके न सिर्फ ये कि उनके वजूद को तस्लीम किया, बल्कि उन्हें आइनी तौर पर हुकूक दिए हैं कि वो एक गैर मुस्लिम अकलियत के तौर पर इस मुल्क में रह सकते हैं। दूसरी अकलियतों की तरह उनकी जान और माल की हिफाजत की जिम्मेदारी हुकूमत पर होगी। वो गैर मुस्लिम अकलियत की हैसियत से अपने मजहब पर अमल कर सकते हैं, गैर मुस्लिम अकलियत की हैसियत से इंतखाब लड़ सकते हैं, दीगर अकलियतों की तरह असम्बली का हिस्सा बन सकते हैं। आइन उन्हें ये सारे हुकूक देता है, बशर्त ये कि वो आइन को तस्लीम करें। मजीद वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए हक पाकिस्तान।